नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। मेरा नाम संजय है। मैं झुमरी तिलैया कोडरमा जिला झारखंड का निवासी हूँ, जो आप लोगों के बीच एक शुभ समाचार, एक शुभ संदेश देने जा रहा हूँ। तो लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें। जनहित के लिए लाभदायक पुस्तक हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक की चर्चा उजागर करने वाले को पुण्य के भागी बनेंगे और उन्हें मान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस पुस्तक को देश की बहुत ज़रूरत है। यह पुस्तक बहुत ही ताकतवर है। इस पुस्तक के माध्यम से कार्य करके देश खुशहाल होगा। पवित्र सावन, रक्षाबंधन इत्यादि पूजा के पावन अवसर पर सबों को बधाई। आवश्यक सूचना यह है कि आदरणीय धर्म प्रेमियों, अच्छी 4 मुद्दे देश के लिए मैंने एक में 4 पुस्तक पतली सी जनहित के लिए छपवाई है। पुस्तक के विषय सूची। अध्याय 1, देश भर में चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जिसमें 2 जर्नल डिब्बे हैं, उसमें जर्नल डब्बा बढ़ाने के संबंध में। अध्याय 2, बेरोजगारी नियंत्रण। अध्याय 3, बाढ़ से बचाव के उपाय। अध्याय 4, अंधकार मुक्त गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और आंख मिचौली से राहत के सुविधा बताई गई है। पूर्ण रूप से समझिए, सुनिए। यह पुस्तक राम बनकर लिखी गई है। सच्चे मन से, अच्छे मन से ऊपर वाले ने कलयुग में नए ढंग के काम के माध्यम से राम बनाए हैं। बहुत वर्षों पहले मंदिर में बाबा जी बोले कि आप राम हैं, तब अच्छी अच्छी घटना होने लगी। तब मैं तैयारी किया। नोट मानते हैं कि 2 वर्षों में जर्नल डब्बा बढ़ाया जाएगा, ऐसा मोबाइल में सुनने को मिल रहा है। तो क्या 2 वर्षों तक लोग परेशान रहेंगे? कुछ तो जर्नल डब्बे तत्काल बढ़ ही सकता है चाहने पर। अब इसके बाद पुस्तक का विवरण ध्यानपूर्वक सुनिए। 100% सच्चाई से समझने को मिलेगा, देश के लिए, धर्म के लिए। अब टॉपिक है बेरोजगारी नियंत्रण पर। बेरोजगारी नियंत्रण विभाग या बेरोजगारी कंट्रोल विभाग के नाम से भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई भी खर्च आमदनी से अधिक पर नियंत्रण रखना हुआ कंट्रोल। इसी तरह जैसे कोई वाहन को गति सीमा से चलाना, फिर यह हुआ भी कंट्रोल। तो फिर बेरोजगारी को नियंत्रण करना और सभी रिक्त खाली पदों पर नौकरी हेतु नियुक्ति करना, यह भी हुआ कंट्रोल। इससे बेरोजगारी कंट्रोल विभाग या बेरोजगारी नियंत्रण विभाग भी बन सकता है, जैसा उचित समझे। यह जन कल्याण के लिए सुखद जीवन को यह कार्य होना चाहिए। अब इस पर कोई बंधुगण तर्क वितर्क करे तो अपनी मर्जी है। गरिमा को समझें। जैसे आयकर विभाग, आय से ज़्यादा संपत्ति होती है तो कार्रवाई शुरू होती है, छानबीन होती है, तो दोषी पाए जाने पर कानूनी दंड भी मिलती है। ठीक उसी तरह यह लोगों को आय नहीं रहने पर आय देकर रोजगार या इंसान को काम कराने के रास्ते तैयार किया जा सकता है। यह सरकारी तंत्र का जिम्मेवारी है, तभी संभव है जिससे जीवन में खुशियाँ आए सबके। यह बेरोजगारी कंट्रोल सुचारू रूप से चले, फिर कार्य मुहैया होते रहे। बीच का रास्ता तो यही नज़र आ रहा है। नगर पालिका के द्वारा रोजगार के लिए कर्ज के रूप में अभी कुछ वर्षों से वर्तमान में देख रहा हूँ, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इस नए विभाग इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते नियम में रहे, जब चाहे कार्य हो सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से, क्योंकि यह काम के उद्देश्य से आधारित विभाग होगा। बंधुओं, हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जब तक रहेगी तब तक हमारा देश और देशवासी अंधविश्वास और गरीबी से हट नहीं सकते हैं। सरकारी तंत्र के तहत गरीबी मिटाने का बहुत प्रयास किया गया, गरीबी नहीं हटी और गरीबों के हाथ में काम नहीं रहने के कारण बेरोजगारी बढ़ती गई। बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई खास कारगर कदम अब तक नहीं उठाया गया। बेरोजगार युवा अपने कीमती समय को मद्यपान
या विभिन्न हानिकारक व्यसनों में अपना समय गंवाते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद होता है। बचाइए समय, शक्ति, पैसा, ईमान अगर उनके हाथों में काम आ जाए, नौकरी आ जाए, रोजगार आ जाए, तो समय और धन की सही उपयोग करेंगे। सरकार का प्रयास है अनुबंधित मजदूरों को 100 दिन का काम कार्यक्रम के तहत नियम है। इस तरह कुछ योजना से सरकार बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ फाइलों में रह जाते हैं और कुछ धरती पर काम आते हैं। लेकिन इस तरह से बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। पूरे साल भर का काम चाहिए। खाली दिमाग में अपराध प्रवृत्ति का जन्म होता है। बहुत या कुछ लोग भ्रष्टाचारी और विभिन्न अवैध तरीकों से धन कमाना चाहते हैं। ईमानदार पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी से जीएसटी आयकर अभियान के तहत टैक्स वसूली है, लेकिन अधिक आय करने वाले जो अवैध तरीके से धन उपार्जन करते हैं और घोटाला करते हैं, और बेचारे बेरोजगार युवक काम के तलाश में परिवार को मोह त्याग कर गांव से शहर की ओर जाते हैं। वहाँ भी अनुकूल काम कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। अगर हर पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर रहे तो अच्छा है। बेरोजगारी हटाने का, रोजगार देने का विभाग इस तरह से बने तो बेरोजगारी मिटेगी, हर हाथ को काम मिलेंगे, हर परिवार में धन आएगी। इस तरह बेरोजगारी नियंत्रण विभाग होना चाहिए। देश में शांति खुशहाली लाने के लिए कवि ने कहा, नर हो न निराश हो करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। जब पेट भूखा रहता है तो वह भगवान को भी भूल जाते हैं। एक कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। माता पिता जैसे पवित्र रिश्ते दुष्ट नजर आते हैं, सद्भाव खत्म हो जाता है। सरकार से मेरा विनती है कि विभागीय खाली पदों पर नौकरी दिया जा सकता है। किसी भी शिल्प कला, हस्तकला, कृषि कला, मूर्ति कला इत्यादि किसी भी क्षेत्र में निपुण हो, उसे रोजगार दिया जाए, उसकी कुशलता का फायदा लिया जाए, जिससे उसे धन भी मिले और शांति भी। सभी मनुष्य अलख निरंजन के संतान हैं। लोग उसे देख नहीं सकते, देख नहीं पाते, परंतु वह सबको देखते हैं। उनके आँखें अनंत हैं। कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न रहे, उसे ज्ञान देते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी युवक हैं जो गलत मार्ग पर चलकर पतन की ओर जाते हैं। हमारे देश में इतनी गरीबी है कि गरीब एवं निर्धन माता पिता धन के अभाव में, असमर्थता के कारण किशोर बच्चे को फैक्ट्री में, होटलों में तथा रेलगाड़ी में नशीली उत्पाद बेचने हेतु जाते हैं। रिक्शा, टोटो चलाकर अपना माता पिता का भरण पोषण करते हैं। या पेपर कटिंग है, पढ़ लीजिए। बचपन में रिक्शा खींचने का बोझ, ये पेपर कटिंग है साहब, पढ़ लीजिए। यहाँ 100 में 100% सच्चाई मिलेगा। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक तो आप लोग देख ही लिए होंगे।